चलो अच्छा, नेक्स्ट लिखो आप लोग क्वेश्चंस ऑन क्रिकेट। ठीक है, ये क्रिकेट एक टाइप ये बनेगी और दूसरी बनेगी आपकी बॉलिंग वाली। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं एवरेज में ना। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका एवरेज ऑन क्रिकेट बैट्समैन वाला और दूसरा बनेगा एवरेज ऑन बॉलिंग वाला। ठीक है, तो इसमें क्रिकेट वाले में 3 टाइपें हैं, इनमें 1 बाय 1 हम लोग 3 टाइप के डिस्कशन करेंगे और इसमें सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बॉलिंग वाले में सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो इनको खत्म करते हैं हम लोग बैटिंग एवरेज वाले क्वेश्चनों को। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो आप लोग टाइप 1। ठीक है, ये है इसकी पहली टाइप। ए बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन 20 इनिंग्स। एक बैट्समैन जो है वो अपनी 20 इनिंगों के अंदर 30 के हिसाब से रन बनाता है और अगली इनिंग में बताओ वो कितने रन बनाए ताकि उसकी एवरेज जो वो कितने से इंक्रीज हो जाए, 2 रन से। हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले यहां पे क्या लिखते थे, नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है, 20। एक बैट्समैन ने कितनी इनिंग्स खेली है, 20, और उसकी जो एवरेज है इन 20 इनिंग के अंदर वो कितनी है, 30। तो टोटल कैसे निकालते थे, किसने टोटल कितने रन बनाए होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। 30 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 600। इसका मतलब क्या हुआ, एक बैट्समैन ने अपनी 20 इनिंग के अंदर टोटल कितने रन बनाए थे, 600। ठीक है, अगली इनिंग कौन से वाली होगी उसकी, अगली इनिंग जो होगी वो कौन से नंबर वाली होगी, 21वें नंबर वाली होगी। अब क्या करना है इसको एवरेज अपनी बढ़ानी है कितने से, 2 से। अगर पहले एवरेज 30 थी अब कितनी हो जाएगी, ये 32। तो अब टोटल रन कितने हो जाएंगे, 32 को मल्टीप्लाई करो जरा 21 के साथ, 32 मल्टीप्लाई में 21 करना जरा कितना आता है ये, हाँ जी 672। अब क्या करोगे आप, देखो ये 21 इनिंगें थी, ये 20 इनिंग है, 21 इनिंगों में से 20 इनिंग जाएंगे तो कितनी इनिंग बचेगी, 1। 672 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा, 72। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो अपनी अगली इनिंग के अंदर 72 रन बनाएगा तो उसकी एवरेज कितने से बढ़ जाएगी, 2 से बढ़ जाएगी। तो ये हो गया इसका टाइप 1। इसमें कुछ आपको समझना तो पूछो। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग पहले करते थे, कौन से वाला, 5 नंबरों की एवरेज इतनी है, अगर एक नया नंबर ऐड कर दे तो एवरेज बताओ कितनी हो जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। एक बैट्समैन ने अपनी 20 इनिंग के अंदर जो उसकी एवरेज थी वो कितनी थी, 30 थी, तो टोटल रन कितने हो गए, बोला अगली इनिंग में बताओ कितने रन बनाए ताकि उसकी एवरेज कितने से बढ़ जाए, 2 से। तो अगली इनिंग उसकी 21 में होंगी, एवरेज 2 से बढ़नी चाहिए, तो पहले 30 से अब कितनी हो गई, 32। तो टोटल रन कितने हो गए, ये 600, 672 में से 600 गए तो रन कितने हो गए, ये 72। मतलब अगली इनिंग के अंदर अगर वो 72 रन बनाएगा तो उसकी एवरेज कितने से बढ़ जाएगी, 2 से। ठीक है, चलो एक जल्दी से आप लोग लिखना जरा, फिर दूसरी टाइप की बात करते हैं। A batsman has an average of 40 runs. A batsman has an average of 40 runs in 30 innings. A batsman has an average of 40 runs in 30 innings. How many runs does he score in the next inning? How many runs does he score in the next inning to increase his average by 3 runs? To increase his average by 3 runs. जल्दी करना जरा इसको। कितना आ रहा है, 133। सेम वैसे ही है, एक बैट्समैन ने नंबर ऑफ इनिंग्स जो खेली है वो कितनी है, 30, और उसके जो एवरेज रन है वो कितने हैं, 40। तो जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रन कितने आ जाएंगे, ये 40 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1200। अगली इनिंग जो होगी उसकी वो कौन सी होगी,
31वीं इनिंग होगी और एवरेज कितने से बढ़नी चाहिए? 3 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये? 43। 43 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कितना आ रहा है ये? 1333। ठीक है, 31 इनिंगों में से 30 इनिंगों को माइनस करेंगे तो एक ही इनिंग बचेगी। तो 31 इनिंग के टोटल में से 30 इनिंग के टोटल को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 133। इसका मतलब जब वो अगली इनिंग में 133 रन बनाएगा तो उसकी एवरेज कितने से बढ़ जाएगी? 3 से। ठीक है, चलो ये हो गया टाइप 1। अब लिखो जरा टाइप 2। इसी में दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा का पूरा, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ए क्रिकेटर has an certain average in 11 innings. In the 12th inning he scored 90 runs. In the 12th inning he scored 90 runs and his average decreased by 5 after the 12th inning. What is his average? ये है इसकी दूसरी टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, एक क्रिकेटर जो है, हिंदी में समझा देता हूं आपको क्या है ये। एक क्रिकेटर जो है उसकी एवरेज 11 इनिंग्स के अंदर कुछ है, मतलब आपको ये पता नहीं कि 11वीं इनिंग जो थी उसकी एवरेज थी कितनी। आगे क्या बोला गया है? 12वीं इनिंग के अंदर जब वो कितने रन बनाता है? 90 रन बनाता है, तो उसकी एवरेज जो है वो 5 से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपको ये बताना है 12वीं इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या थी। अब पहले तो इसको समझो। नंबर ऑफ इनिंग की अगर मैं बात करूं तो पहले तो बात हुई कितनी इनिंग की? 11 इनिंग की। क्या आपको 11वीं इनिंग की एवरेज का पता है? नहीं पता है। 11वीं इनिंग की एवरेज के बारे में पता है आपको? नहीं पता है। तो उसको क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ जरा, टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल कितने रन बनाए होंगे? नंबरों को जब हम लोग एवरेज से गुणा कर देते हैं तो टोटल निकलता है। तो 11 को x के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 11x, है ना। 11वीं इनिंग की एवरेज नहीं पता थी, उसको x मान लिया, इसलिए टोटल रन कितने आ गए? 11x। अब बात करते हैं 12वीं इनिंग की। बोला 12वीं इनिंग में वो जब वो कितने रन बनाता है? 12वीं इनिंग के अंदर वो कितने रन बनाता है? 90 रन बनाता है। तो उसकी एवरेज 5 से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर एवरेज 5 से कम हुई है, पहले एवरेज x थी तो अब कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। पहले की एवरेज x थी क्योंकि उसका तो नहीं पता कितनी थी। अगर अब 5 से कम हुई है तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। अब मुझे ये बताओ जरा, यहां टोटल कितना आएगा? टोटल कैसे निकालते थे? जब नंबर ऑफ इनिंग से एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं ना। 12 के साथ x को मल्टीप्लाई होगी तो कितना बनेगा? 12x। बीच में साइन माइनस का, 12 के साथ 5 को मल्टीप्लाई होगी तो 12 पंजे कितना बनेगा? ये 60 बनेगा। ये कितनी इनिंगों के टोटल रन है? 11 इनिंगों के। और ये कितनी इनिंग के टोटल रन है? 12 इनिंग के। 11वीं इनिंग में और 12वीं इनिंग में जो रनों का डिफरेंस है वो कितना है? 11वीं इनिंग के रनों का डिफरेंस और 12वीं इनिंग के रनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? अरे एक बात को समझो, देखो मान लो आपने कोई इनिंग पिछले मैच में खेली, उसमें आपने 10 रन बनाए हैं। अगले मैच जब आप लोग खेलते हो, अगर आप उसमें 90 रन बना देते हो तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया? 80 का आया है ना। अब यहां समझो, ये रनों का ही डिफरेंस दिया गया जो आपको दिया गया है। ये कौन सी इनिंग के रन हैं? 12वीं इनिंग के रन है ना। ये जो रन इसने बनाए वो कौन सी इनिंग में बनाए हैं? 12वीं में। अब 11वीं में कितने बनाए वो पता नहीं है, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने रनों का है? 90। मतलब 12वीं इनिंग के रन माइनस 11वीं इनिंग के रन जो होंगे वो कितने के बराबर होंगे? 90 के बराबर। तो आप क्या करोगे? अब 12वीं इनिंग के रनों में से 12x माइनस 60, इसमें से माइनस करोगे कौन सी इनिंग के रन?
12वीं इनिंग के रन में से 11वीं इनिंग के रन माइनस करोगे और वो कितने के बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर, क्योंकि इन दोनों पारियों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 90 है। अब मुझे ये बताओ 12x में से 11x अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, x। ये माइनस के 60 जब इधर जाएंगे तो इधर जा किसके बनेंगे, प्लस के। तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये 150। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, फिर x की वैल्यू कितनी आई, 150। अगर x की वैल्यू 150 आई है, इसका मतलब ये वाले वैल्यू निकल गई है। इसका आंसर कितना आएगा। अगर तो आपसे पूछा होता कि बताओ 11 इनिंगों की एवरेज कितनी है, तो आंसर कितना आता, 150। और अगर आपसे ये पूछा गया होता कि 12वीं इनिंग की एवरेज कितनी है, तो 150 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 100। अब मुझे ये बताओ आंसर 150 होगा कि 145। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आफ्टर द 12th इनिंग व्हाट इज एवरेज। 12वीं इनिंग के बाद उसकी जो एवरेज है वो कितनी रहेगी, 145। तो आंसर कितना आएगा इसका, 100। अगर अभी कोई डाउट है वो बताओ, क्योंकि ये तो स्पष्ट क्वेश्चन आता है इसी तरह से, इसी फॉर्मेट के ऊपर, है ना। कुछ समझ में नहीं आया वो बताओ, अगर कहीं से कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग के अंदर मैं बताता हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन करते हैं, अगर फिर भी लगेगा नहीं हो रहा है तो फिर उसको सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। चलो लिखो फिर, चलो। ए क्रिकेटर हैज एन सर्टेन एवरेज, a cricketer has an certain average for his 8 innings. A cricketer has an certain average for his 8 innings. In the ninth inning, he scored 100 runs. In the ninth inning, he scored 100 runs and his average increased by 9 runs. And his average increased by 9 runs. Average increased by 9 runs. Then find his new average. Then find his new average. Then find his new average. Find his new average. सेम नहीं हुए तो देख लो फिर यहाँ पे। ए क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ सर्टेन एवरेज इन 8 इनिंग्स। अगर हम लोग 8 इनिंगों की बात करें तो एवरेज का नहीं पता है, उसको क्या मान लो, x। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, 8x, ठीक है। अगली इनिंग जब उसने खेली तो वो कौन सी होगी, 9वीं इनिंग, तो उसकी एवरेज 9 से बढ़ गई, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 9। और अगली इनिंग में जो उसने रन बनाए वो कितने बनाए हैं, 100। तो पहले तो ये देख लेते हैं ना, अगर आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x को तो कितना आएगा, 9x, और 9 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 80। अब ये रन है उसकी कौन सी इनिंग के, 9वीं इनिंग के, और ये रन है उसके कौन सी इनिंग के, 8वीं इनिंग के। 9वीं और 8वीं इनिंग के रनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100। तो यहाँ के लिखोगे 9x जमा में 81 माइनस 8x। 9वीं इनिंग के रन माइनस 8वीं इनिंग के रन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर, 100 के बराबर, ठीक है। तो 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, x।
और ये 81 इधर प्लस का था तो इधर जा किसका बनेगा, ये माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 100 में से 81 गए तो कितना आएगा, ये 90, कितना आएगा ये 19। x की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, 19 के बराबर। अगर x की वैल्यू 19 है तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 19, और ये कितना आएगा 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20। आपसे न्यू एवरेज पूछी है तो न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी 28। अगर पहले वाली पूछे तो कितनी होती 19। ठीक है, तो ये होगी उसकी दूसरी टाइप, जो सिंपल क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ नया नहीं करना है ना, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है इसमें। अगर कुछ फिर भी नहीं पता लग रहा है मेरे को बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसमें। ठीक है अनमोल, ठीक है पीछे हो गया आंसर है ना। चलो तो फिर नेक्स्ट लिखो, फिर लास्ट टाइप इसकी, टाइप 3। टाइप 3 ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझना, एक बार समझोगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। लिखो जरा क्वेश्चन को। ए बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ, ए बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 runs in his 42 innings. A batsman has an average of 30 runs in his 42 innings. The difference between his maximum and minimum, the difference between his maximum and minimum score is 100 runs. The difference between his maximum and minimum run is score is 100 runs. If these two innings are removed, if these two innings are removed, his average for 40 innings, his average for 40 innings comes down to 28. What is his maximum score? What is his maximum score? ठीक है, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको है क्या क्वेश्चन। एक बैट्समैन है जिसने कितनी इनिंगें खेली हैं 42, और 42 इनिंगों के अंदर उसका जो एवरेज रन का स्कोर है वो कितना है 30। अब बोला इनमें दो इनिंगें ऐसी हैं जिसमें उसने एक में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और एक में सबसे कम बनाए। मान लेते हैं कि एक में उसने 400 रन बना दिया, एक में हो सकता है 0 में आउट हो गया, तो एक मैक्सिमम वाली और एक कौन सी है मिनिमम वाली। बोला अगर हम लोग इन दोनों को हटा दें तो उसकी जो एवरेज है वो हट के कितनी हो जाती है 28। ठीक है, अब पहले तो इस बात को समझो, एक बैट्समैन ने टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी खेली है 42। पहले तो इसको लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है 42। अब इन 42 इनिंगों के अंदर जो उसकी एवरेज है वो कितनी है 30। तो मुझे ये बताओ पहले टोटल रन कितने आएंगे। 42 को 30 से मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है ये 1260। ठीक है, इन 42 इनिंगों में दो इनिंगें ऐसी हैं जिसमें उसने एक में मैक्सिमम रन बनाए हैं और एक में कैसे बनाए हैं उसमें मिनिमम। मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम वाले को हाईएस्ट मान लेता हूँ और मिनिमम वाले को कितना मान लेता हूँ लोएस्ट। ये दो इनिंगें होगी, एक मैक्सिमम और एक लोएस्ट। अगर मैं दो इनिंगों को हटा दूंगा तो कितनी इनिंगें बच जाएंगी। अगर हम लोग दो इनिंगों का हटा दें तो कितनी इनिंगें बच जाएंगी 40। और बोला अगर हम लोग इन दोनों इनिंगों का हटा दें तो एवरेज कितनी बच जाएगी 28। अगर हम लोग इन दोनों इनिंगों को हटा देते हैं तो बची हुई 40 इनिंगों की जो एवरेज है वो कितनी है 28। तो 40 को 28 से मल्टीप्लाई करो जरा कितना आता है, हैं जी 1120। अब मुझे ये बताओ अगर 42 इनिंगों में से 40 इनिंगें चली जाएंगी तो कितनी इनिंगें बचेंगी 2 इनिंगें बचेंगी। और अगर 1260 में से 1120 चला जाएगा तो कितना बचेगा 140। अब मुझे ये बताओ ये 140 आया क्या,
ये 140 क्या आया, ये जो 140 है ये क्या है, हाईएस्ट इनिंग और लोएस्ट इनिंग का टोटल, मतलब जो उसकी हाईएस्ट इनिंग है, इसी में एक हाईएस्ट है और एक क्या है, लोएस्ट है, तो उन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 140। तो इसको क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि हाईएस्ट इनिंग और लोएस्ट इनिंग का जो टोटल है वो कितना है 140। हाईएस्ट इनिंग और लोएस्ट इनिंग का जो टोटल है वो कितने के बराबर है, 140 के बराबर। एक बात आपको क्वेश्चन में और दी गई है, बोले जो हाईएस्ट इनिंग है और लोएस्ट इनिंग है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर, है ना। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितने के बराबर है, ये 100 के बराबर। ये दो इक्वेशनें आ जाएंगी यहाँ से, ये पहली और ये कौन सी, दूसरी। हाईएस्ट इनिंग और लोएस्ट इनिंग का जो टोटल है वो कितना है 140, और हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। हम लोगों ने बोटन स्ट्रीम में कुछ पढ़ा होगा ऐसा, u प्लस बी यू माइनस बी पढ़ाया तो कुछ ऐसा। अगर आपको u की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालते थे, इन दोनों को जोड़ के 2 से, अब कभी भी ऐसी क्वेश्चन आती है ना, ये वैसे तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये, है ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगर x की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो यहाँ पे। अगर एलिमिनेशन लगाना तो कोई बात नहीं, लगा दो। अगर ये प्लस का तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, और ये किसका, ये प्लस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कट गए, ठीक है। l प्लस l कितना बन जाएगा, ये 2l। 140 में से 100 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 40, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40 बटे में 2, और काट के कितना आ जाएगा, ये 20। इसका मतलब जो उसकी लोएस्ट इनिंग है उसमें उसने कितने रन बनाए हैं, 20। जो उसकी लोएस्ट इनिंग है उसमें कितने रन बनाए हैं। अगर हाईएस्ट निकालने तो क्या करोगे, लोएस्ट की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो। जैसे ये है आपका हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितने के बराबर था, 140 के बराबर। लोएस्ट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, h प्लस लोएस्ट की वैल्यू कितनी आई है, ये 20 बराबर है 140। ये 20 इधर प्लस कहते जा किसको आ जाएगा, ये माइनस के तो आ जाएगा 140 माइनस 20। तो हाईएस्ट इनिंग के रन कितने आ जाएंगे, 140 में से 20 जाएंगे तो 120। ये आगे हाईएस्ट इनिंग के रन और ये आ जाएंगे उसके लोएस्ट इनिंग के रन, ठीक है। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला तो फिर भी टफ है क्वेश्चन, मतलब जिसमें लैंग्वेज है ठीक ठाक, लेकिन ऐसा कोई स्टेप तो नहीं है जहां पे कुछ समझ में ना आया हो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन करोगे तो जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले 42 इनिंगों की एवरेज 30 है, तो टोटल ये लिखा, हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा देंगे तो 40 इनिंगें बचेंगी। उनका टोटल कितना, 1100। 2 ही इनिंगें बची, और वो 2 कौन सी बची, हाईएस्ट और लोएस्ट, जिनका टोटल कितना आ जाएगा 140। उसके बाद हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया था, वो कितना था 100 के बराबर। फिर जब इसको सॉल्व किया तो लोएस्ट इनिंग के रन कितने आ गए 20, और इसको सॉल्व किया तो हाईएस्ट इनिंग के रन कितने आ गए 120, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना। तो यही है आपकी 3 तरह के क्वेश्चन, जो कि कौन से वाले पे हैं, बैटिंग एवरेज पे। बॉलिंग एवरेज को कल करते हैं, ठीक है।